जय हिंद। आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 नियंत्रण एवं समन्वय, जिससे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे 2023 एग्जामिनेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावन होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन से हैं जो देख लीजिए। पिनियल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और एड्रेनलिन ग्रंथि जो ब्रिक के साथ जुड़ा होता है। ये सारे ग्रंथियां एक अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से? तो ग्वाटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से ग्वाटर अथवा घेंघा रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, थायरॉक्सिन का स्रावन कहां से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावन होती है और यह मूलतः गले में होता है थायराइड ग्रंथि, जिसके कारण घेंघा रोग या ग्वाटर रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली होता है कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन के अंदर डायलिसिस थैली होती है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिससे कृत्रिम वृक्क बनाया जाता है और ये मूलतः नेफ्रॉन की संरचना है जो बोमैन सेम्पुट का ये चित्र दिया गया है, सारे पार्ट का दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है भोजन का पचना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल बेचने वाले द्वारा कौन सा पादप नियंत्रक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन। इथिलीन गैस का उपयोग करते हैं फल बेचने वाले। इसका कार्य होता है फलों को पकाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राही कहलाती है जो उद्दीपन की पहचान करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है? दोनों ग्रंथि होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय मीन्स पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बाह्य स्रावी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पैंक्रियाज का फिगर है, अग्नाशय का फिगर है। इससे नामक हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि ब्रिक के दोनों और ऊपर स्थित होती है? ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्रंथि होती है जो ब्रिक के ऊपरी सिरे में स्थित होती है, जिसे हम अधिब्रिक के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कलर पीला होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रवणगाही, जिससे सुनने में सक्षम होते हैं तो वो कान है, श्रवणगाही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है कौन से? तो बता दिए थे एड्रेनलिन या एड्रिनल। ऑप्शन नंबर सी, अधिब्रिक ग्रंथि। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी द्वारा, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और दूसरा है बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर उत्पन्न होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहा जाता है? तो बीज रहित जो फल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अग्र प्रभाविकता। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो पादप हार्मोन है, यानी कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो पादप वृद्धि के लिए जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स, यानी कि सिनेटिक दरार कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का भाग है, सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स, SYNAPS। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18,
मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर डी सोचने के लिए, उपरोक्त में से सभी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, यानी कि रासायनिक समन्वय तथा तंत्रिका समन्वय दोनों पाया जाता है बहुकोशिकीय जीव में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक ध्रुवी, दूसरा द्विध्रुवी और तीसरा बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका के प्रकार होते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरा रज्जु, ऑप्शन नंबर ए मेरा रज्जु में बनते हैं प्रतिवर्ती चाप। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इस प्रकार का चाप 1 2 3 4 5 इस प्रकार का प्रतिवर्ती चाप बनते हैं मेरा रज्जु, जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, प्लस पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो मस्तिष्क के अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां मूलतः नलिका विहीन होती हैं, इनमें नली नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए, जैसा कि बता दिया गया था, पीनियल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके साथ थायराइड भी और थाइमस भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका कोई भी नली नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इस अल्प क्रियता के कारण इनके बहुत सारे रोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी ए सभी रोग। कौन कौन सा? पहला है अवटुमंता रोग, और दूसरा है अल्प क्रियता रोग, और एक होता है मिक्सडीमा रोग। तो ये सब सारे रोग उत्पन्न होते हैं थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा प्रथम तो इंसुलिन हार्मोन जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अग्नाशय ग्रंथि के लिए। ऐसे बाय द वे अल्प क्रियता के कारण ग्लूकागॉन भी स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? तो इंसुलिन हार्मोन जो मुख्य रूप से स्रावित होता है, प्लस अल्प क्रियता के कारण ग्लाइकोगॉन स्रावित होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण हो पाता है? तो ऑप्शन नंबर सी एबिसिसिक एसिड होता है, जिसमें पत्ती वगैरह मुरझा जाते हैं, वो एबिसिसिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण विधि द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, जड़ का अधोगामी वृद्धि होती है क्या? तो जड़ मतलब का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है जड़ का अधोगामी वृद्धि, क्योंकि गुरुत्वानुवर्तन होता है गुरुत्व की ओर जड़ें जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुत्वानुवर्तन की क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसके भाग हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क के भाग है। ये नीचे वाला पश्च मस्तिष्क होता है, जैसे मेडुला, पॉन्स और सेरेब्रम, ये जो भाग है ये पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसको इच्छा के मुताबिक चबाया जा सकता है। लार आना एक अनैच्छिक क्रिया है, वमन अनैच्छिक क्रिया है, हृदय का धड़कना एक अनैच्छिक क्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, अवटु ग्रंथियों को थायराइड
हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की आवश्यकता होती है अवटु ग्रंथि को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कराता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर का स्थिति अनुरक्षण का करवाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा इनमें से सभी, यानी शरीर के सारे पार्ट्स, यानी मस्तिष्क के सारे पार्ट्स, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मतलब अनुमस्तिष्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, पादप हार्मोन यानी साइटोकाइनिन सहायक है किसके लिए? तो साइटोकाइनिन जो मूल्यता होता है सहायक, वो प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, तने की वृद्धि के लिए और पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई प्लांट पर इसे प्रमाणित किया जाता है अनुकुंचन गति को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो वृक्क एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर सी, वृक्क के ऊपर एड्रेनलिन ग्रंथि लगी होती है जिसे हम अधिवृक्क कहते हैं, और वृक्क के साथ सिराएं और धमनी का कनेक्शन होता है। तो सिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्लस धमनी द्वारा शुद्ध रक्त का स्त्रावन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर सी, घेंगा, यानी इसे क्वार्टर रोग के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में गलकंड कहते हैं इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, संकेत, उसे संकेत प्राप्त होते हैं, सैंबल कह सकते हैं, उन्हें प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की आवश्यकता होती है अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ बनती है? लीडिंग कोशिकाएं मूलतः वृषण में बनती है। ऑप्शन नंबर ए, वृषण में लीडिंग कोशिकाएं बनती है। जो टेस्टिस होते हैं वो मूलतः मनुष्य के 2 टेस्टिस होते हैं, उसमें लीडिंग कोशिकाएं बनती है, उसका कनेक्शन न्यूरॉन से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? किस क्रिया में सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा आपका वृद्धि, ऑप्शन नंबर वृद्धि के लिए सहायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट कोशिका की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, तंत्रिका तंत्र का भाग है, यानी कि इनमें से कौन है जो तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, यानी कि मस्तिष्क, रीढ़ और रज्जु, ये तीनों तंत्रिका कोशिका के भाग हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और पेरीफेरल नर्व्स। चलते हैं पेरीफेरल नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 43, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहां से? ये हार्मोन मूलतः महिलाओं में होता है और इसका स्त्रावन होता है अंडाशय से। ऑप्शन नंबर ए, ओवरी से इसका स्त्रावन होता है, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इन सभी का स्त्रावन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावन होता है वृषण, जो पुरुष का होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो मादा जनन हार्मोन सारे के सारे हैं प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रियोल, ये सारे के सारे मादा जनन हार्मोन के भाग हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों करते हैं जुगाली? तो ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए, भोजन पचाने के लिए जानवर लोग जुगाली करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा इन सभी की क्रिया बढ़ती है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्रेनलिन हार्मोन जो मूल्यतः होता है पीला कलर का होता है, जो वृक्क के ऊपरी सतह पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक एसिड है जो किस तरह का रसायन है? तो ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक है, ये वृद्धि को रोक देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं, यानी कौन है जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन दोनों बीज रहित पौधे के रूप में सहायक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इथिलीन होता है, जिसका सामान्य सूत्र होता है C2H4। ये मूलतः फल को पकाया जाता है फल विक्रेता के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे आपका नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से रिलेटेड था। तो आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।